धार्मिक सिद्ध स्थानों को देखने के लिए, धार्मिक ग्रंथ एवं पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 14वें अध्याय में ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति, सत रज तम तीनों गुणों के विषय में ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण का भी ज्ञान प्राप्त कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञत्वां मनुः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, ज्ञानों में अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापना करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महदो निरहं बीज प्रदः पिता। हे अर्जुन, हे कौन्तेय, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। सत्व रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देह देहिनमव्ययम्। हे पार्थ, हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे संजयन्ति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तू तमः प्रमादे संजयत्युत।
हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में, तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहः रज्यस्येतानि जायन्ते विवृधे भरतवर्षभः। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश कर्तव्य कर्मों की अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है। तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले कि इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस प्रकार किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांडच्छति। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन,
जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमो गुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर न उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान से सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। माम च यो अव्यभिवाचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणासन्नमस्ति तेता ब्रह्मा भूयाय कल्पते। हे अर्जुन, जो पुरुष अव्यभिवाचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्मा का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो 14 अध्याय। जय श्री कृष्ण।